चलिए आज हम लोग क्लास 11th का, ठीक है, सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 5 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि नहीं, बदलाव देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, आज से अगर मान लिया जाए कि 10 साल पहले, 50 साल पहले, एक शताब्दी, ठीक है, 100 वर्ष पहले की अगर बात करें और अभी के बीच में, दोनों के बीच में अगर हम लोग तुलना करें, देखने का प्रयास करें, तो क्या जिस समय के लोग उस समय यानी आज से 100 साल पहले के लोगों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था और आज जो हम लोगों के समय, ठीक है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है या जो सांस्कृतिक विधि व्यवस्था से जो लोग करते हैं, क्या दोनों में कोई डिफरेंट अंतर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो जिस तरीके से हमारा समय परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उस तरीके से क्या हो रहा है कि सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सहमति के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। ठीक है, क्लियर है। विशेष अगर देखना होगा तो आप सब्जेक्टिव जो है पढ़ाए तो उसमें देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, अरा बाकी, ठीक है, लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? ठीक है, कहाँ रहते थे? 4 ऑप्शन है। अब देखिए कहाँ रहते थे, ठीक है, तो कहाँ रहते थे? कैरिबियन द्वीप समूह में। कहाँ रहते थे? कैरिबियन द्वीप समूह में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक क्वेश्चन तो है उस जैक के द्वारा 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? तो सबसे पहले समझिए कि पुनर्जागरण होता क्या है, ये तो जानना पड़ेगा ना। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। ठीक है, फिर से जागना मतलब कि जब कोई संस्कृति, कोई कल्चर हमारा जब समाप्त हो जाता है तो फिर से उसको क्या करना, ठीक है, लागू करना, उत्पन्न करना। तो वही बोल रहा है कि पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो किस भाषा का शब्द है पुनर्जागरण? ये है फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है पुनर्जागरण? फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये भी देखिए क्वेश्चन जैक के द्वारा 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? यानी पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था वो किस देश से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो किस देश से हुआ था? इटली। सबसे पहले पुनर्जागरण किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की प्रसिद्ध चित्र, ठीक है, मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? ठीक है, इसका पूछने का तात्पर्य क्या हुआ कि मोनालिसा एक चित्र है ना। तो इस मोनालिसा चित्र के जो चित्रकार हैं, इसके जो रचनाकार हैं, वो कौन थे? किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? ठीक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। ठीक है, मोनालिसा की रचनाकार या चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी क्वेश्चन देखिए जैक के द्वारा 2023 में पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तुर्कों ने किस वर्ष कस्तुतुनिया पर विजय प्राप्त की? कस्तुतुनिया एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर तुर्कों ने कब विजय प्राप्त की थी? ठीक है, देखिए कब की थी, एक किया तुर्कों के द्वारा कब किया गया था कस्तुतुनिया पर विजय? तो 1453 ईस्वी में। कब किया गया था? 1453 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द
सॉरी, दी पाइटा, ठीक है, दी पाइटा किसकी कृति है? ठीक है, यानी चार ऑप्शन है, किसके द्वारा दी पाइटा जो है वो लिखा गया ग्रंथ है या कृति है। ठीक है, तो लिखा गया था किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दूरबीन का आविष्कार, ठीक है, किसने किया? ठीक है, दूरबीन का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था गैलीलियो के द्वारा। दूरबीन का आविष्कार कौन किया था? गैलीलियो ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दी सिविलाइजेशन ऑफ दी रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक है, दी सिविलाइजेशन ऑफ दी, ठीक है, रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक है, तो किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना किया गया था? लियोपोल्ड, ठीक है, वान राके के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया जैक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कैंटरबरी, ठीक है, टेल्स की रचना किसने की? ठीक है, कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की? ठीक है, तो इसकी रचना कौन किया था? चौसर ने किया था। कौन किया था? चौसर ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। तुर्कों ने यह विजय कब प्राप्त की थी? ठीक है, कि यह प्राप्त की थी। ठीक है, तो कब प्राप्त की? तो 1453 ईस्वी में। कब प्राप्त की थी? 1453 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन देखिए जैक के द्वारा 2020 में पूछा गया है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतिम भोज, ठीक है, जिसका अन्य नाम भी है द लास्ट सफर, ठीक है, नामक विश्वविख्यात चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? ठीक है, अंतिम भोज नामक विश्वविख्यात चित्र जो था, इसके रचनाकार या चित्रकार जो है वो कौन है या किसके द्वारा इसका निर्माण या चित्र को बनाया गया था? तो बनाया गया था राफेल के द्वारा। किसके द्वारा? राफेल के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? यानी पुनर्जागरण काल में, ठीक है, प्रमुख मूर्तिकार जो थे वो कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो पुनर्जागरण काल में मूर्तिकार कौन थे? माइकल, ठीक है, माइकल एंजेलो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, दांते के बारे में क्या पूछ रहा है? दांते के बारे में सत्य कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, जिसमें 4 ऑप्शन में सत्य कथन जो है वो कौन है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दांते द्वारा डिवाइन कॉमेडी की रचनाकार की रचना की गई थी। तो डिवाइन कॉमेडी का रचनाकार कौन थे? दांते थे। ये तो सब ऑप्शन सही है। ठीक है, दांते की तुलना यूनानी कवि होमर के साथ की जाती है। ये भी सही है। ठीक है, दांते को इतालवी कविता का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी क्या होगा?
उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दांते द्वारा किसका रचना किया गया था? डिवाइन कॉमेडी का। दांते की तुलना किससे की जाती है? यूनानी कवि होमर के साथ में की जाती है। और दांते को, ठीक है, इतालवी कविता का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? 4 ऑप्शन इसमें भी है, जिसमें से बोलना है क्या है, देख छांटना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, हमको सिर्फ सत्य को छांटना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु पूर्णतः आधुनिक ना होकर मध्यकालीन था। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार दांते थे। दूसरा क्या है, बी नंबर, पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क था। कौन था? पेट्रार्क था, क्योंकि उसकी कविताओं में आधुनिकता एवं नवीनता दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, यह भी आपका सही है। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, पुनर्जागरण काल का पूर्ण प्रतिनिधित्व पेट्रार्क के शिष्य समझ में आता है? पेट्रार्क के शिष्य, ठीक है, जियोवानी बुकासियो ने किया, जिसकी सर्वश्रेष्ठ कृति, ठीक है, डेके मेरॉन थी। यह भी सही है। यानी इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी कथन क्या है? सत्य है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बाइबिल के पश्चात सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक के साथ साथ विश्व के प्रथम बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक कौन थी? ठीक है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली, बाइबल के पश्चात सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक जो थी वो कौन थी? तो वो कौन था? इरेस्मो द्वारा लिखी, ठीक है, मूर्खत्व की प्रशंसा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इंग्लैंड ही नहीं यूरोप के विश्वविख्यात कवि एवं नाटककार विलियम शेक्सपियर की कृति कौन सी है? ठीक है, विलियम शेक्सपियर की कृति यानी उसके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था वो कौन सा ग्रंथ है? ठीक है, तो ग्रंथ कौन सा है? हेमलेट भी है, ठीक है, रोमियो जूलियट भी है और मैकबेथ भी है। ठीक है, यानी क्या होगा? इनमें से सभी। इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? ठीक है, किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? ठीक है, तो यूरोप का कालिदास कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है? यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया। ठीक है, लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया। ठीक है, तो जर्मन में अनुवाद किया। ठीक है, वो लूथर जो था बाइबल का क्या किए? जर्मन भाषा में अनुवाद किए। ठीक है, अनुवाद तो किए, लेकिन पूछा जा रहा है अनुवाद वो कब किए थे? ठीक है, तो 1522 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। ठीक है, थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया, लेकिन कब किया? ठीक है, तो कब किए थे? 1516 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान
अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे। ठीक है, तो कहां पहुंचे थे? ठीक है, अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे, तो कहां पहुंचे? तो इटली पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? इटली पहुंचे थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ होना माना जाता है। यानी यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ जो है वो कब होता है, कब से माना जाता है? ठीक है, तो कब से माना जाता है? 1453 ईस्वी से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है, डेके मेरॉन, ठीक है, किसकी कृति है? ठीक है, इसकी यानी किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो लिखा गया था बुकासियों के द्वारा। ठीक है, इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसिस्को पेट्रार्क को। ठीक है, किसको? फ्रांसिस्को पेट्रार्क को माना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 नंबर, सौर मंडल के ग्रहों का गति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादन किया। यानी सौर मंडल में जो ग्रह हैं उसके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो कौन किया था? ठीक है, तो कौन किया था? विलियम हार्वे ने। ठीक है, सॉरी, कैपलर किया था। कौन किया था? कैपलर किया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर, ठीक है, सेंट पीटर कहां स्थित है? रोम में स्थित है, का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वस्तुविद को जाता है? यानी रोम में जो, ठीक है, सेंट पीटर जो स्थित था उसका जो स्थापना किया था या उसका जो निर्माण करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो किसे जाता है? ठीक है, ब्रांड माते, माइकल एंजेलो और राफेल। ठीक है, ये तीनों को जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, पुनर्जागरण काल का एक महान वस्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो जो थे एक प्रमुख चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? डिवाइन कॉमेडी क्या है? ठीक है, बताइए, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? दांते। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? दांते। इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक, ठीक है, चिंतक थे। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है? आप आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतन जो थे वो कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? मैकियावेली थे। ठीक है, मैकियावेली। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, यूरोप में पुनर्जागरण की विचारधारा का प्रमुख केंद्र बिंदु था। ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण जो विचारधारा था उनका प्रमुख केंद्र जो था वो कहां पे था? किस चीज पर था? स्थापत्य था, चित्रकला की ओर था, मानवतावाद था या मूर्ति कला पर था? किस पर वो था? ठीक है, तो किस पर था वो? मानवतावाद पर था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है?
ठीक है, मानवतावाद का जनक किसको माना जाता है? फ्रांसिस्को, ठीक है, पेट्रार्क को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डेकेमेरॉन किसकी कृति है? ठीक है, किसकी कृति है? तो किसकी कृति है ये? फ्रांसिस्को पेट्रार्क का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये आपका चैप्टर 5 जो था आज पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। ठीक है, कल हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है? मूल निवासियों का विस्थापन। क्लियर यहां तक है? किन्हीं को डाउट, कुछ पूछना है? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल।